दिन में 24 घंटे से 18 घंटे आप तालिबान को दिखा रहे हो। अरे भाई, आप अफगानिस्तान के चैनल हो या हिंदुस्तान के चैनल हो, आरएसएस का तो हिंदुस्तान में अब कोई समर्थक ही नहीं है, कोई भी समर्थक नहीं है। फौज में थे, मेरा भांजा फौज में है, हमारे यहाँ से पुलिस में फौज में कितने हैं, इनके यहाँ से कितने हैं? है क्या नरेंद्र मोदी का भाई को ऐसा फौज में? चाचा हो, ताऊ हो, भांजा हो, मामा हो, कोई है नरेंद्र मोदी का? क्यों देश के लिए दंड मारा करता, कितने खाड़े में पहलवानी करा करता, बाला फेंका करता, के करा देश खातर उसने। ठीक है, देश खातर हम कर रहे हैं। मेरी कोई खानदानी पारिवारिक लड़ाई थोड़ी है जो गाजीपुर बॉर्डर पर इतने दिन से पड़ा हूँ। भाई आरएसएस की शाखाओं में काम कर रखा है, और वो है एक कंपनी जिसे आज अडानी अंबानी ने टेक ओवर कर लिया। अडानी अंबानी चला रहे हैं। जीत लो ना पाकिस्तान को, जीत लो ना अफगानिस्तान में, तालिबान को उतार दो। और ये क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान कौन है? या तो नरेंद्र मोदी के अंदर अगर इतनी ताकत है ना तो संविधान में बदलाव कर दे। संविधान में एक लाइन है ये कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, उसको हटा कर लिख दे भारत हिंदू देश है, लिख दे। अगर इतनी ताकत है तो लिख के देख। योगी लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ लिखते हैं। अरे लिखने से क्या होगा? नाम भगत सिंह रखने से देश आजाद हो जाएगा क्या? ये हिंदू मुसलमान की बात नरेंद्र मोदी से जाके कर लो। ये जो कच्छाधारी गैंग है, इनका काम ही है, उनसे जाके बात कर। अगर फूस है बीजेपी, इसको तो ऐसा उखाड़ेंगे 2 फुट नीचे से पलट देंगे हम। ये बात तो गोदी मीडिया जाने कि वो क्या चिल्ला रही है और कौन चिल्वा रहा है। ठीक है, आज जो मीडिया का चौथा स्तंभ था वो हिंदुस्तान में पिछले 5 साल में धराशायी हो चुका है। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा आप जैसे लोगों को जो YouTube के माध्यम से पब्लिक की आवाज़ आज भी उठा रहे हैं। नहीं, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को कहीं गौण कर दिया गया है और देश में सिर्फ और सिर्फ जो दिखाया जा रहा है वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ पे झूठ जो बोलते हैं, झूठ को ही ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन मीडिया क्यों इतना उतावली हो चुकी है? भाई मीडिया को कुछ दिखाना है, आज को मीडिया को दिखाना चाहिए किसान 9 महीने से कैसे परेशान है, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पर बैठा है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी इशारा कर देंगे नहीं जाओ वहाँ पर मीडिया में, तुरंत आ जाएंगे। 28 जनवरी को यहाँ सारा मीडिया आ गया था। जैसा ही कुछ गलत नकारात्मक दिखाना होता है वही मीडिया यहाँ आ जाता है 1 मिनट से। उस टाइम उसको कैसे सूचना मिलती है भाई? कहाँ से सूचना मिलती है? आज वो ना ये दिखा पा रहा है कि देश में कौन सी फसलें उग रही हैं, ना वो देश में खेलों के बारे में दिखा रहा है। तालिबान का हमसे क्या संबंध है क्या कोई संबंध? दिन में 24 घंटे से 18 घंटे आप तालिबान को दिखा रहे हो। अरे भाई, आप अफगानिस्तान के चैनल हो या हिंदुस्तान के चैनल हो, ये तो उनको निर्धारित करना पड़ेगा। सर, अफगानिस्तान एक पड़ोसी मुल्क है जो भारत के साथ काफ़ी मैत्रिक संबंध रहा है। हो सकता है इसलिए वो दिखा रहे हो कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। भाई अगर इसलिए दिखा रहे हैं तो ये जो आरएसएस थी, मोहन भागवत जी, वो अपने संगियों को तैयार करें और वहाँ तालिबान से पीछा छुड़ाएं। इनके पास तो फौज है। ये कहते हैं कि हमारे आरएसएस के सैनिक तो 48 घंटे में पलट सकते हैं सब कुछ। ये जाएं और वहाँ से लाएं, क्योंकि अखंड भारत का निर्माण करने का इन्होंने जो सपना देखा था वो तो भाई गंधार से गंधारी थी, रानी गंधारी तब से ही है। भाई अफगानिस्तान को अगर ये अखंड भारत का हिस्सा मानते हैं, काबुल को, तो कराए मुक्त। कहाँ चले गए मोहन भागवत जी और उनकी आरएसएस की सेना? जाए और जाके करा दे। अवसर पड़ा है, ऐसे अवसर कम ही मिलते हैं। मोहन भागवत को आपदा में अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अभी आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, वही आरएसएस के जो समर्थक हैं, जिनके चाहने वाले लोग हैं, वो इस देश के अंदर, भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि इनकी विचारधारा तालिबानी है। जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, कल ये इसी भारत पर कब्जा कर लेंगे। देख दोस्त, एक तो ये बात झूठी है। आरएसएस का तो हिंदुस्तान में अब कोई समर्थक ही नहीं है, कोई भी समर्थक नहीं है। जिस हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में पहला जो आतंकवादी कहें या जिसने गलत काम किया था, महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, आप जानते हैं, सभी जानते हैं, तो कैसे हम इन्हें वो कहें? उनकी पूजा होती है, उन्हें राष्ट्रभक्त कहा जाता है। कौन कहता है? पुतला बनाया जाता है, गांधी जी का पुतला। अरे कहाँ कौन सी जगह है? इसी भारत के अंदर। भारत के अंदर या नागपुर में? कहाँ वो जगह बताओ। आम आदमी देश का वासी नहीं करता।
इन्होंने जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो ये इन्होंने तो अंग्रेजों की गुलामी करी है, अंग्रेजों के मुखबिर होते थे ये। कहाँ से देशभक्त हो गए, कौन से देशभक्त? देशभक्त तो भाई किसी ने देखने हैं तो दिल्ली के बॉर्डरों पर आ जाओ। आज दिल्ली के चारों तरफ जो बैठे हैं ये सारे भगत सिंह जी के वंशज हैं। इनको देखो और मिलो कैसे होती है देशभक्ति। लेकिन तो आपको तो टुकड़े टुकड़े कहा जाता है, आपको खालिस्तानी कहा जाता है, आप अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं। भाई हम हैं, मेरे परिवार में जाके देखो कितने फौज में थे। मेरे 2 ताऊ फौज में थे, मेरे भांजा फौज में है, हमारे यहाँ से पुलिस में फौज में कितने हैं, इनके यहाँ से कितने हैं? है क्या नरेंद्र मोदी का भाई को ऐसा फौज में? चाचा हो, ताऊ हो, भांजा हो, मामा हो, कोई है नरेंद्र मोदी का? सर उन्होंने देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपने घर बार छोड़ दिए। क्यों? देश के लिए दंड मारा करता, कितना खाड़े में पहलवानी करा करता, बाला फेंका करता, के करा देश खातर उसने। ठीक है, देश खातर हम कर रहे हैं। मेरी कोई खानदानी पारिवारिक लड़ाई थोड़ी है जो गाजीपुर बॉर्डर पर इतने दिन से पड़ा हूँ। देश को बचाने के लिए पड़े हैं। इसने कौन सी लड़ाई लड़ी? पूछो इससे, या आपने कोई बता दो कोई लड़ी हो तो लड़ाई ऐसी। वो कह रहे हो देश को बचाने के लिए उन्होंने आरएसएस की शाखाओं में उन्होंने काम किया। भाई आरएसएस की शाखाओं में काम कर रखा है, और वो है एक कंपनी जिसे आज अडानी अंबानी ने टेक ओवर कर लिया। अडानी अंबानी चला रहे हैं। सर आरएसएस कंपनी है और क्या है? जब सारे कोई बोल ही नहीं रहा देश खातर, आ जाओ फिर आगे चले जाओ न, जीत लो ना पाकिस्तान को, जीत लो ना अफगानिस्तान में तालिबान को उतार दो। इनकी संख्या कितनी बताते हैं ये, कितने हैं? ये कहते हैं हमारे 50 करोड़ सदस्य हैं। 50 करोड़ सदस्य हैं, तालिबानी तो 70,000 थे। 75,000। हाँ 75,000 ला लो, कहाँ 75,000 और कहाँ 50 करोड़? कर लो वहाँ जाके आज़ाद अफगानिस्तान को। कहाँ खो गए? अब क्या कर रहे हैं? कोई खेत में काम कुम कर रहे हैं क्या? कहीं गेहूँ काटते हो या कोई और काम हो इनका? सर लगातार देश के अंदर अभी जंतर मंतर की ही बात की जाए, वहाँ पर ऐसे नारे लगाए जाते हैं जिससे देश टूट सकता था। देश में नफरत के माहौल पैदा किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। भाई ये जो देश को बांटने की नीति है इनकी है। आप कभी देखेंगे इनकी शुरुआत जो हुई थी गोधरा से हुई, राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मुजफ्फरनगर से शुरुआत हुई। इन्होंने दंगे करवा के ही सत्ता में आए हैं। चाहे देश के जवान मरवाए हो इन्होंने सत्ता पाने के लिए, या देश के नागरिक मरवाए हों, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सत्ता के लोभी लालची लोग हैं। जैसे ही अभी चुनाव नज़दीक आता है बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। एक दिन में मोदी जी मोदी जी मोदी जी सारी झूठ बात बोलते हैं और उन्हीं बातों का फिर मीडिया प्रसारण करता है। सर आप कह रहे हैं कि देश को तोड़ने के लिए, आप कह रहे हैं कि जवानों को मरवाया गया, देश के जवानों को मरवाएंगे। और ये क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान कौन है? या तो नरेंद्र मोदी के अंदर अगर इतनी ताकत है ना तो संविधान में बदलाव कर दे। संविधान में एक लाइन है ये कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, उसको हटा कर लिख दे भारत हिंदू देश है। लिख दे, अगर इतनी ताकत है तो लिख कर देख। देश का देशवासी बराबर है। मेरे भी उतने ही राइट हैं, नरेंद्र मोदी के भी उतने ही राइट हैं, जुबैर जी आपके भी उतने ही राइट हैं। मैं हिंदुस्तानी हूँ, इस बात पे गर्व करता हूँ। ठीक है, महात्माओं ने अभी कहा है, कुछ दिन पहले की बात है, मुश्किल से 1 हफ्ते की बात है, उन्होंने कहा कि इस देश को 2022 तक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। आप गलत कह रहे हैं जुबैर जी, मैं मानता नहीं। शब्दों का चयन आपका सही नहीं है। संत महात्मा सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं होते, हर धर्म में संत होते हैं। संत अच्छे व्यक्ति को बोला जाता है और अच्छा व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक है, हर भगवाधारी संत नहीं होता। हर भगवाधारी इस देश में संत नहीं है। कुछ भगवाधारी इस देश के मुख्यमंत्री भी हैं। प्रदेश में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवाधारी है। ठीक है, लेकिन वो संत तो नहीं है। कहाँ है अच्छे आदमी? सर वो योगी लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ लिखते हैं। अरे लिखने से क्या हो गया? नाम भगत सिंह रखने से देश आजाद हो जाएगा क्या? काम करना पड़ता है, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, शहादतें देनी पड़ती हैं। ठीक है, शहीद नवरीत सिंह हुआ है जो ITO पे हुआ था उस दिन। ठीक है, नाम योगी धरे से यूं नहीं होता। सर उन्हें जो कहा जाता है हिंदू हृदय सम्राट नेता। देखो
वीर जी कोई देश की बात करो तो कर लो, ठीक है, ये हिंदू मुसलमान की बात नरेंद्र मोदी से जाके कर लो। ये जो कच्छाधारी गैंग है इनका काम ही है उनसे जाके बात कर लो। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार दिल्ली के अंदर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि 4 लाख रोजगार दिए, 4.5 लाख, 4.5 साल में 4.5 लाख रोजगार युवाओं को मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, भारत में नंबर 1 प्रदेश है। आप उन 4 लाख में से किसी एक से मिले? आप मेरा भी इंटरव्यू लेने आए हैं, उन 4 लाख में से एक तो मिल ही जाएगा, 4 लाख नहीं। मिलो और मिल के कराओ इंटरव्यू। इन्होंने रोजगार छीनने का काम किया है, युवा सड़कों पर है। हरियाणा जो प्रदेश नंबर 1 होता था 28% बेरोजगारी के साथ, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 है। कहाँ तक ले आए हैं ये देश प्रदेश को? इन्होंने देश को अंदर से खोखला कर दिया है। इन्होंने जो बात कही थी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो हम समझ नहीं पाए। ये कह रहा था कि मैं देश को पूरे को बेच दूंगा। सर, अभी लाल किले से 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ने कहा था, उसी नारे को, उसी मंत्र को उन्होंने जोड़ा जो कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब कहा है उन्होंने कहा सबका प्रयास। किसमें सबका प्रयास, सबकी भागीदारी होनी चाहिए? किस में? चोरी में? देश को बनाने के लिए। चोरी में? वो चोरी करते हैं, देश को बेच रहे हैं, तो देश को बेचें क्या? हम संगी नहीं है भाई, हम संघर्षों के आदी हैं। सर, उन्होंने देश जोड़ने के लिए, देश को बनाने के लिए उन्होंने प्रयास करने के लिए। अरे उन्होंने ही तो कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कौन सी चीज छोड़ दी है तो बता दो। किसने? मैंने थोड़ी कहा था। और वही व्यक्ति है जिसने कहा था 2022 तक मैं किसान की आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं, सिर्फ 4 महीने। देखते हैं 2022 आ लिया, प्रधानमंत्री झूठा है या आमदनी 2 गुनी होगी। तो किसानों की रणनीति क्या होगी? क्योंकि आप तकरीबन 9 महीने से आप दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी भी बातें नहीं पूरी हुई हैं, मांगे नहीं मानी गई हैं। तो क्या रणनीति अब है आगे की? भाई किसान की रणनीति तो देश को आगे बढ़ाने की है, फसल उगाने की है, अन्न उगा के देश का पेट भरने की है, ठीक है। और हर 3-4 महीने बाद जब किसान फसल जब काटता है, उसके बाद वो खेत तैयार करता है तो ज़मीन को 2 फुट तक नीचे से पलट देता है। इस बार इनकी भी जड़ उखाड़ने की रणनीति है हमारी। आप जड़ उखाड़ने की बात कर रहे हो तो कह रहे हैं 300 प्लस उत्तर प्रदेश में सीटें आ रही हैं। झूठ बोलने वाले बोलते रहो। हम तो वो हैं जो दूब होती है ना, घास, उसको उखाड़ के फेंकते हैं, वो फिर जाम आती है। ये बीजेपी वाले ये हैं, लेकिन जब वो हम उखाड़ के पक्के में रोड पे फेंकते हैं ना, फिर नहीं जामती वो। तो ये घास फूस है बीजेपी। इसको तो ऐसा उखाड़ेंगे 2 फुट नीचे से पलट देंगे हम। देखते जाओ, अभी बड़ा लंबा समय है। रास्ता क्या है सर आपका? संघर्षों का, देश के विकास का, सच्चाई का, ईमानदारी का, ये है हमारे रास्ते। आपका ऑप्शन क्या होगा अगर बीजेपी नहीं तो? बीजेपी नहीं तो किसान। किसान है भाई, देश में 100 करोड़ से ज्यादा आज इस देश में किसान है, और वही इन्होंने सड़कों पर बैठा रखा है। देश इन 2 व्यक्तियों की जागीर थोड़ी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का सम्मान किया जाता है। किसान पार्टी बनाएगा क्या? किसान चुनाव लड़ेगा, किसी भी पार्टी से लड़ लेगा, लेकिन जीतेगा। अगर किसी भी पार्टी से लड़ेंगे ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी वोटर में। कंफ्यूजन क्यों हो जाएगी? किसान का दिमाग है, किसान आंदोलन कर रहा है, किसान को चुनाव लड़ना नहीं आता। तरीके से लड़ेगा, सिस्टम से लड़ेगा और देश को आगे लेके जाएगा। टक्कर दे पाएंगे? अरे बीजेपी तो कहीं है ही नहीं, खत्म बीजेपी प्रदेश और देश से। बेशक मत बात कीजिए आगे देश में कहीं बीजेपी होगी। अभी 5 तारीख को आप कुछ रैलियां करने वाले हैं। 5 को क्यों, उससे पहले भी कर रहे हैं हम। 26-23 तारीख को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के तहत सभी संगठनों को इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद आगे 2 तारीख को यहाँ संभल में कर रहे हैं, लखनऊ में हैं। बहुत सारी महापंचायतें होंगी। जहां आप पर महापंचायत कर रहे हैं, किसानों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि हम असली किसानों से मिलेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। हाँ, तो हमें नकली प्रूव कर दे, हमें कर दे, या कर लेंगे असली किसानों से बैठक। तो देखते हैं। किसान है, जाएंगे उनके साथ? भाई हम क्यों जाएंगे? हमारी तो मांगे मानेंगे। तीनों काले कानून वापसी होंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे। ये बात आज आपके घर में कहीं दीवार हो तो उस पर जाकर लिख देना।
बातचीत तो नहीं हो रही सर, अब कैसे काम होगा? कर लेंगे और बातचीत, आपके बीच बातचीत तो बंद है। तो सरकार बदल देंगे, दूसरा मंत्री बना देंगे, उससे बातचीत कर लेंगे।